अस्सलामुअलैकुम। आए हुए तमाम मीडिया वालों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रेस रिलीज़ में शिरकत फरमाएं। यहाँ पर बुलाने का एक मकसद है, 11 अगस्त 2020 उस काली रात बेंगलुरु के अंदर जो है बच्चा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। डीजे केजी के लिमिट में अचानक से एक नवीन नाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर फेसबुक में एक कमेंट पोस्ट करता है, तो उस फेसबुक के कमेंट को सोशल मीडिया में ऐसा सर्कुलेट होता है, एक वाइल्ड फायर जिसे कहते हैं, जंगल में जिस तरह आग फैलती है उस तरह सोशल मीडिया में एक मैसेज फैलता है। जैसे ये मैसेज तकरीबन 7 साढ़े 7 के दरमियान में मुझे ये मैसेज एक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। आने के बाद में इमीडिएटली मैंने वहाँ के डीसीपी, नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न के डीसीपी केजी और डीजे के सर्कल इंस्पेक्टर्स को फॉरवर्ड किया हूँ। फॉरवर्ड करने के बाद में उन लोगों को नीचे कमेंट मैसेज भी किया, सर ये एक मैसेज ऐसा इस तरह वायरल हो रहा है, आप मेहरबानी से इस इशू को हैंडल कीजिए बोलकर। उसके बाद में हम लोग लीगली इसकी कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं ऑलरेडी चंद मस्जिद के ज़िम्मेदार और चंद उलमा वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अंदर एसीपी बानेसवाड़ी के एसीपी रवि प्रसाद वहाँ पर बैठे थे, तो जाकर वहाँ पर उनसे बातचीत किए तो थोड़ी देर में बाहर से कि डीजे स्टेशन के पास बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। तो डीसीपी के साथ एसीपी के साथ में बाहर निकल कर आकर देख रहे हैं तकरीबन एक 50 से 60 लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। मौजूद होने के बाद में डीसीपी रवि प्रसाद ने डीजे स्टेशन का पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक जो था अवेलेबल वहाँ पर माइक देकर बोले, आप लोग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान में, कोरोना के पैंडेमिक के दौरान में बहुत बड़े लेवल में आप लोग वहाँ पर रिलीफ का काम किए हैं और आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आप थोड़ा इनसे मुखातिब होकर बोलो कि इन्हें पुलिस की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है तो यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो उस दिन मैंने मैसेज भी इतना ही दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगरचे कोई गुस्ताखी कर रहा है तो कोई भी मुसलमान दुनिया का जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमारा सेंटीमेंट है। मगर उनकी भी एक कहना उनका भी यह है कि जिस मुल्क में है हम लोग, उस मुल्क का कानून भी हमें हमारे मज़हब के बराबर हमें अहमियत देता है, तो उस कानून के तहत कोई भी यहाँ पर कुछ भी एक दंगा फसाद का माहौल नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी से, अल्लाह का वास्ता, जिनके लिए आप लोग आए उनका वास्ता, आप यहाँ से चले जाओ बोलकर ये इतना ही मैसेज मैं दिया। देने के बाद में माहौल इतनी ख़राब बिगड़ा वहाँ पर, उसकी हद नहीं। सारी रात मैं, हमारे सगायापुरम के वार्ड प्रेसिडेंट मसूद, डीजे के वार्ड इंचार्ज अयाज, तीनों लोग मिलकर पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी रात प्रोटेक्शन दिए हैं स्टेशन को। ऑफिसर्स को हम लोग ह्यूमन चेन फॉर्मेशन कर ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दिए, जबकि 2 बार सर को मेरे पत्थर लगा और पाइप से लाकर मुझे भी अटैक किया गया। मेरी गाड़ी स्टेशन के पास थी, बुलेट पूरी गाड़ी जल गई गलाटे के दौरान में। इतना बावजूद होने के बाद हमारी जानों की परवाह करते बगैर सारी रात पुलिस स्टेशन में रहकर पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ 1 मिनट भी इन लोगों को कहीं भी जाने ना दे बगैर पूरी रात खड़कर वहाँ पर एक ये जो किए डिफेंस का वहाँ पर जो मॉब को डिस्पर्स करने का काम किया। करने के बाद अचानक 3 बजे मैं खुद जाकर डीजे के इंस्पेक्टर को बोला, घर से फ़ोन आ रहा है मुझे, फैमिली परेशान हो रही है तो मुझे घर जाना। बोलने से बोले नहीं, आपकी गाड़ी भी जल गई है, केजी के पास कहीं पर फायरिंग चल रही है, माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ, मैं खुद आपको हौसला में ड्रॉप करने के लिए बोलता हूँ। कर बोलने वाले शख्सियत 5-10 मिनट के बाद अंदर बुलाने के बाद इमीडिएट हम तीनों को अरेस्ट कर लिया। करने के बाद इमीडिएट पहले जैसे अरेस्ट किए, पहले हम तीनों का दोनों का मोबाइल वहाँ पर सीज़ किए। सीज़ करने के बाद हम लोगों को अंदर लॉकअप में डाल दिया। हम लोग हैरान परेशान हो गए, ये क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं सर, पूरी रात आप लोगों के साथ मिलकर इतना सारा हम लोग काम किए पुलिस वालों के साथ, जबकि कोई भी वहाँ पर जो रिजर्व पुलिस के लोग वहाँ पर तैनात थे कोई भी सामने आकर खड़ने के लिए नहीं तैयार था। हमें हमारी जान की परवाह किए बगैर पुलिस वालों की प्रोटेक्शन की, पुलिस स्टेशन की प्रोटेक्शन करने वालों के साथ आप इस तरह नाइंसाफ़ी कर रहे हैं करके बोलने से 2 मिनट में जैसे हम लोगों को अरेस्ट होता है 2 मिनट में आर अशोक वहाँ पर आता है, आकर एक स्टेटमेंट वहाँ पर फिर एक कम्युनल स्टेटमेंट देता है। ये जो भी हुआ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर पार्टी वाले प्लान कर किए हैं। इंसिडेंट को हुए चंद मिनट या चंद घंटे भी नहीं हुए, ये लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गया कि प्लान कर
साजिश की गई बोलकर। आप लोगों को बेहतर मालूम है नवीन का राब्ता किससे है और कौन इसके पीछे प्लान किए, कौन इसके पीछे साजिश की, आप लोगों को बेहतर मालूम है। और वहाँ पर हर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ एचडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख को 12 साल कंप्लीट हुए हैं। एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ सारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को सामने दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ एचडीपीआई जो अपने बढ़ते कदम को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, इसे रोकने के लिए वहाँ पर उस दिन हमें पर्टिकुलरली टारगेट किया गया, मुझे पार्टी को टारगेट किया गया। उसके बाद में जैसे अरेस्ट हुए, कोतनूर स्टेशन को लेके गए। कोतनूर स्टेशन में लेकर जाने के बाद कांस्टेबल हीरेन बोलकर एक कांस्टेबल था और वहाँ के 2 सब इंस्पेक्टर्स और साथ साथ उनके 2-3 ऑफिसर्स, इतनी बुरी तरह हमारे साथ बिहेवियर था इन लोगों का। एक जानवर के साथ एटलीस्ट आप लोग एक अच्छा सा सलूक करेंगे, इतना इनका हमारे पर जुल्म था। मार मार कर थका दिए। जब पानी की सोच लग रही बोलकर पानी पूछे तो बाथरूम से पानी पकड़ कर लेकर आके दिए लोग। ये समझ में नहीं आया। एक मुफ्ती सऊद बोलकर अरेस्ट किए उन लोगों को, उनको यहाँ के इंसिडेंट क्या हुआ मालूम तक नहीं था। सुबह फजर पढ़ाने के लिए घर से जब निकले उनको अरेस्ट करके लेकर आ गए। लेकर आने के बाद उनको लफ्ज़ ऐसे ख़राब लफ्ज़, उनकी दाढ़ी को, उनके जुब्बे को देखकर ये लोग इस्तेमाल किए। तंग आकर ऑफिसर के जब पैर पकड़े, ये अल्लाह के वास्ते छोड़ दो साहब बोले तो अल्लाह क्यों बोलता है रे, राम बोल बोल के उनकी दाढ़ी जूते में रोने ये लोग। इतना कम्युनलिज्म और इतना एक डिपार्टमेंट में रहने वाला, एक वर्दी पहनने वाले के दिल में अगरचे इतना एक कम्युनिटी के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में है बोले तो आप लोग सोचना किस मोड़ पर हमारा हिंदुस्तान जा रहा बोलकर। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका की जुडिशरी के ऊपर, पहले तो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर और कर्नाटका की जुडिशरी के ऊपर हमें बहुत यकीन था कि हमें यहाँ पर नहीं तो भी हमें कोर्ट में ज़रूर इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने फिर से एक बार कर्नाटका के जुडिशरी में एक हिस्ट्री इन्होंने किया है कि ऐसा एक स्टेटमेंट, ऐसा एक ऑर्डर्स पास करके इन्होंने बता दिया कि जुडिशरी जो है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक भी किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रेशर में आकर काम करने वाली एक जुडिशरी, एक डेमोक्रेसी का जो हिस्सा भी है, ये हिस्सा किसी के दबाव में आकर काम करने वाला नहीं है बोलकर फिर से एक सही एग्जाम्पल जुडिशरी ने सेट किया है। और आने वाले दिनों में जो बाकी लोग एट्रॉसिटीज़ SC/ST एक्ट में जो बुक किए हैं या और थोड़े UAPA एक्ट में अभी भी थोड़े हैं, उनको भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा बोलकर जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है हमें आने वाले दिनों में। और आप और मुझे एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को नज़र में रखते हुए हमारे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, कामयाबी के लिए और हमारे बच्चों के एजुकेशन और उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा काम करने का है। तो मीडिया वालों से भी मेरी एक दिल से गुजारिश यही है, चंद चैनल्स वाले अपने TRP के लिए, अपने जो एक्चुअल बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए, जो मीडिया में बयास्ड न्यूज़ जो बताते हैं, इसे भी आप लोगों को अवॉइड करना है। जितना हो सके उतना आपको हद में रहकर काम करना है। और साथ ही साथ चंद ऑफिसर्स, मैं ऐसा नहीं बोलता उस दिन पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ये था, मगर वहाँ पर सिंसियर ऑफिसर्स, क्योंकि वहाँ के डिवीजन, वहाँ की जुरिस्डिक्शन के ऑफिसर्स के साथ हर बार हमारा उनका राब्ता एक बहुत ही अच्छे रिलेशंस में हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि सोशल सर्विस में, रिलीफ के काम में अक्सर पुलिस स्टेशन को हम लोग साथ में मिलकर, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करते थे। उस दिन पॉलिटिकली प्रेशर इतना किया गया, बहुत से ऑफिसर्स जो सिंसियर ऑफिसर्स वहाँ पर थे वो खुद अपने आंखों से पानी काट लिए कि हमें इतना मजबूर किया गया है कि हमें जानते हुए भी हक़ क्या है ना हक़ क्या है साथ देने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो रही है करके। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस मैसेज को आप कितना हो सके उतना मीडिया के ज़रिए से पहुँचाइए, ताकि आने वाले दिनों में एटलीस्ट ऐसे इंसिडेंट्स को ऑन टाइम जहाँ पर रोक सकते हैं वहाँ पर रोकें, और इसे एक कम्युनल शक्ल में जो देने का पूरा प्लान जो किया गया था उस दिन रात को, ये इंसिडेंट को एक कम्युनल इंसिडेंट बनाने के लिए, और बेंगलुरु की जो भाईचारगी है, एक ब्रदरहुड की जो बहुत ज़बरदस्त मिसाल सारे हिंदुस्तान में बेंगलुरु
जो कायम कर कर है, वो यहाँ की पीस को, यहाँ के अमन को बिगाड़ने का एक पूरा सा पूरा प्री प्लान साजिश थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जितना भी लॉस हुआ बहुत बड़े पैमाने में हमारी कम्युनिटी का ही हुआ है, उसका नेमल बदल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे सकता है। और वो 4 शहीद जो उस दिन हुए पुलिस फायरिंग में, उनके घर वालों को भी अल्लाह सब्र अता करे और उन साथियों को भी अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम दे बोलकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।